Hello friends, welcome to my channel मेडिकल हेल्थ केयर। माई सेल्फ डॉक्टर अलकनंदा सानप। आज इस वीडियो में हम विटामिन B12 के बारे में जानेंगे, जो अपने शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन में से एक है। इसमें हम विटामिन B12 की कमी के कारण, लक्षण यानी कि साइंस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट और घरेलू उपचार के बारे में आसानी से अत्यंत थोड़े समय में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि डॉक्टरों के पास ज़्यादा टाइम ना होने से पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इसलिए इस माध्यम से आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देना, ये मेरे लिए एक सेवा ही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स इत्यादि की आवश्यकता होती है। आहार पदार्थों से शरीर का पोषण होता है। इनमें से विटामिन B12 एक है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है। इसे शरीर नहीं बनाता, इसलिए इसे बाहर से आहार से प्राप्त किया जाता है। B12 शरीर स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसे एनर्जी विटामिन या पावर हाउस भी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये शरीर को क्यों आवश्यक है। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स, DNA, RNA के निर्माण के लिए जरूरी है। इसकी कमी के कारण खून की कमी होती है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 सबसे महत्वपूर्ण ऐसे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। नर्व फाइबर की कवरिंग, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, इसके सेल्स बनाता है व इसे प्रोटेक्ट करता है। इसकी कमी के कारण ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। ये परमानेंट या इरिवर्सिबल भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण हृदय रोग, कैंसर, अल्जाइमर यानी विस्मरण का खतरा रहता है। B12 की कमी के कारण फोलिक एसिड एब्सॉर्प्शन शरीर में नहीं हो पाता। B12 शरीर के भोजन को ऊर्जा में बदलता है और बुढ़ापे को दूर रखता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस यानी तनाव से निपटने में मदद करता है। इसलिए विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। अब हम विटामिन B12 की शरीर में कमी क्यों होती है, इसके कारण देखेंगे। ये विटामिन वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलने वाला विटामिन है, इसलिए जितना डेली रिक्वायरमेंट है उतना एब्सॉर्ब होता है और ऊर्जा के लिए, और वह जो ज़्यादा है वो यूरिन से बाहर एक्सक्रीट होकर निकल जाता है। जो व्यक्ति केवल शाकाहारी है, कम प्रमाण में दुग्धजन्य पदार्थ डाइट में शामिल है, यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से ज़्यादातर भारतीय लोगों में इस विटामिन की कमी पाई जाती है। कुछ व्यक्ति एसिडिटी के लिए PPI दवा हमेशा लेते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल एक्सेट्रा। शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन जैसी गोलियां और गर्भनिरोधक टैबलेट्स जो लंबे समय तक लेते हैं, इससे विटामिन B12 शरीर में एब्सॉर्ब होने में रुकावट आती है। कुछ लोगों में किसी वजह से स्टमक का ऑपरेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा काट कर निकाल देते हैं, जैसे कि वजन कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी, और क्रॉन्स डिसीज़, सीलिएक डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं हो सकता। जिन लोगों में अल्सर की बीमारी है, या पाचन शक्ति कमज़ोर हो, या कोई अल्कोहलिक पर्सन हो, या किसी व्यक्ति में टाइप 1 इन्फेक्शन है, उनमें विटामिन B12 कम पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण इस तरह हैं: कमजोरी, खून की कमी, जल्दी थकान आना, आलस्य, वीक मसल्स, सर दर्द, शुरू में एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध, भ्रम, मेमोरी या याददाश्त कम होना। विटामिन B12 सेरोटोनिन एंड डोपामिन जैसे इसेंशियल हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, जिससे मनुष्य चिंता, डिप्रेशन से छुटकारा पाकर आनंद, खुशी से ज़िंदगी जीता है। B12 डेफिशिएंसी का पता लंबे समय तक नहीं चलता। डाइजेशन से रिलेटेड मुंह में छाले आना, स्टोमेटाइटिस, रेड कलर टंग, जीभ में सूजन और आकार में चेंज, सांस फूलना, चक्कर आना, दांतों का पीलापन, स्टमक रिलेटेड में भूख कम लगना, एसिडिटी, नौसिया, गैसेस, डायरिया, वजन कम होना, कमज़ोर
पाचन शक्ति इत्यादि। आँखों की कमजोरी, ऑप्टिक नर्व डैमेज, ब्लरी विजन, डबल विजन और कभी कभी विजन लॉस भी हो सकता है। ये बहुत डेंजरस है। ऐसे में ज़्यादा वेट ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी होना, दिल की धड़कन बढ़ना, कान में घंटी बजना, टिंगलिंग नमनेस मतलब हाथ पैर में झुंझुनी या बधिरता एवं हाथ पैर में जलन, चलने फिरने में दिक्कत, बैलेंस न रहने की वजह से चलते एक्सीडेंटल फॉल होकर हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। शरीर दर्द, लो बैक पेन, काफ मसल पेन, जॉइंट पेन एक्सेट्रा। नाखूनों के प्रॉब्लम्स में लाइक ब्राउन ग्रे नेल्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में त्वचा में पीलापन, त्वचा पर दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स एक्सेट्रा। बाल ज़्यादा झड़ना, बाल टूटना, डैंड्रफ, प्री मैच्योर सफ़ेद बाल, बालों का पतला होना, ये B12 की कमी से होता है। पुरुषों में इसकी कमी की वजह से नपुंसकता भी आ सकती है। अनियमित मासिक, मोटापा, वजन बढ़ना या घटना और कैंसर जैसे लक्षण विटामिन B12 की कमी में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी का निदान कैसा करते हैं ये हम देखते हैं। इसकी एक एकदम सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसे सीरम विटामिन B12 टेस्ट कहते हैं। ये खून की जांच है। इससे शरीर में कितना विटामिन B12 पता चलता है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर मेडिसिन देते हैं या रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हर व्यक्ति ने साल में 2 बार अपने सीरम विटामिन B12 की सिंपल ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी का पता ब्लड टेस्ट के बिना डॉक्टर्स को भी ऊपर से डायग्नोस नहीं होता। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड घरेलू उपचार में आगे हम देखेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस, कैप्सूल, टैबलेट्स देते हैं। इंजेक्शन मिथाइलकोबालामिन 1 या 2 दिन अल्टरनेट डे ऐसे 1 महीना तक देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर 3 महीने बाद बूस्टर डोज देते हैं। मिथाइलकोबालामिन ये विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा न्यूरोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है। अब डाइट, आहार कैसा होना चाहिए ये देखते हैं। शाकाहारी व्यक्ति आहार में दूध, चीज़, पनीर, दही, फुल फॉर्म ऑफ योगर्ट, आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। 250 ml दूध में 1.2 to 1.4 माइक्रोग्राम ऑफ B12 होता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट का लगभग आधा हिस्सा है। इसके अलावा बादाम का दूध, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा सूखे मेवे, सभी दालों में भी विटामिन B12 अच्छी तरह पाया जाता है। सीरियल्स में बहुत ही अच्छा विटामिन B12 फर्मेंटेड ओल्ड राइस, साउथ इंडियन रेसिपी जैसे इडली, उत्तपा, डोसा में मिलता है। एक रेसिपी है, उसमें राइस पका कर उसमें दही मिलाकर 1 रात रखने से सवेरे उसमें B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। स्वाद के लिए जीरे, करी पत्ता, हरी मिर्च, हरा धनिया का छौंक लगाकर खाने से अच्छी तरह का विटामिन B12 शरीर को मिलता है। इसके अलावा स्प्राउट्स ऑफ मूंग, मेथी, चना, गेहूँ, मटकी, रोस्टेड चना और ऑल फ्रूट्स लाइक केला, पपीता, तरबूज इत्यादि। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मूली के पत्ते, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर इत्यादि। मांसाहारी व्यक्ति के लिए अंडी, मच्छी स्पेशली सैल्मन, टूना, सार्डिन्स, बीफ, एनिमल लिवर एंड किडनी में B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ प्राणायाम, कपालभाति जैसे व्यायाम करने से B12 शरीर में एब्सॉर्ब होने में मदद मिलती है। आखिर में हम डेली रिक्वायरमेंट कितनी है ये देखते हैं। ये लिंग, उम्र और अवस्था के अनुसार है। एवरेज अडल्ट अबव 14 ईयर्स 2.4 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडीज़ में 2.6 माइक्रोग्राम एंड दूध पिलाने वाली महिला यानी लैक्टेटिंग वुमेंस में 2.8 माइक्रोग्राम की ज़रूरत हो रही है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक मेडिसिन रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड नए टॉपिक के